नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से संबंधित आज का एक और वीडियो है, यानी आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में जो PYQ है, MCQ है, उसको अंत तक देखिएगा ताकि आपका तैयारी भरपूर हो सके, पूरी हो सके। तो पेपर 2 का जो हम तैयारी कर रहे थे तो उसका एग्ज़ाम नवंबर में है, 15 नवंबर में। तो लगभग हमें लगता है कि 75% क्लास हो चुकी है। बाकी जो बची हुई क्लासें हैं वो धीरे धीरे ये महीना तक हो जाएगा। अब बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी 1-2 देखेंगे। उसके बाद क्लास के ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे। और पेपर 1 का 2 प्रैक्टिस सेट और होगा। उसके बाद एक मैराथन भी होगा जिसका समय बताया जाएगा। अभी समय नहीं है सही, क्योंकि 15 तारीख को शाम को लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 500 प्रश्नों को समाहित करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो देखिए, उसकी सूचना दी जाएगी। आप लोग चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं जीवन का झरना, यानी आज हम लोग जीवन का झरना जो कविता लगी हुई है बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में, वो ही कविता को हम लोग देखने वाले हैं। इसके रचनाकार जो हैं RC प्रसाद सिंह हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, यानी सारे टॉपिकों को हम लोग अच्छे से करेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सिलेबस में लगा हुआ एक और कविता को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इससे पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन पे पेपर 1, 2 और स्टेट जितने हैं दोनों पेपर और BPSC 4.0 का भी क्लास हो चुका है। सभी का अपने अनुसार क्लास देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो ये जो है यानी 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है यहाँ स्टेट पेपर में। तो आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तब हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। आपका रिजल्ट होने की 95% गारंटी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है जीवन का झरना कविता, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं और MCQ को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जीवन का झरना, यानी आज हम लोग जीवन का झरना जो कविता है उसी को देख रहे हैं, जिसके रचनाकार RC प्रसाद सिंह हैं। तो ये RC प्रसाद सिंह हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जीवन के झरना के जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब अच्छे से दे सकें। तो देखिए, सबसे पहले RC प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में 19 अगस्त 1911 को हुआ था, यानी 1911 को इनका जन्म हुआ था। RC प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ एक बात और निकल के आ गई कि जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है RC प्रसाद सिंह को। इन्होंने हिंदी साहित्य में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य, रेडियो रूपक एवं महाकाव्य सहित कई रचनाएं दी है। अब देखिए, इनकी एक और बड़ी खासियत है कि हिंदी और मैथिली भाषाओं के महाकवि, कथाकार और एकांकीकार हैं। सूर्यमुखी मैथिली काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यानी मैथिली भाषा के लिए मैथिली जो काव्य है सूर्यमुखी, उसके लिए 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बिहार के 4 नक्षत्रों में वियोगी और दिनकर के साथ RC प्रसाद सदैव याद किए जाएंगे। 15 नवंबर 1996 को RC प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई। अब देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, यानी
RC प्रसाद सिंह सर, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। तो ये जो हम चीज़ें को आपके समक्ष रख रहे हैं तो परीक्षा की दृष्टि से रख रहे हैं, यानी आप लोगों को बुद्धिमान बन करके एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि ज्ञानवान आप लोग पहले से हैं। तो यहाँ बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आप लोग जितने भी क्लास हम करवा रहे हैं 2-3 बार आप अच्छे से देख लेते हैं या PDF से पढ़ देते हैं तो आपका जो है लगभग 90% तैयारी हो जाता है इसी से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नंददास है, रजनीगंधा है, माटिक दीपक है, मैथिली काव्य संग्रह है, पूजा का फूल है, मैथिली काव्य संग्रह है, सूर्यमुखी है, मैथिली काव्य संग्रह, कागज की नाव है, हिंदी काव्य, प्रेम गीत है, हिंदी काव्य, कदापि है, हिंदी काव्य, खोटा सिक्का है, हिंदी कहानी संग्रह। तो ये देखिए इनकी महत्वपूर्ण जो है काव्य और कहानी है। तो मैथिली भाषा और हिंदी भाषा में दोनों में कविताएं लिखे और मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है। अब देखिए इनकी रचना है जीवन का झरना, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए जीवन जो है एक जीवन का जो तुलना किया गया है झरना की तरह किया गया है, यानी जो बहता पानी है, जो पानी झरना जो बहते रहता है उसी को जीवन से इन्होंने तोड़ दिया है। अब देखिए लिखते हैं, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मन मानी है। यानी यह जो जीवन है वो क्या है, निर्झर है यानी झरना है, और मस्ती ही इसका पानी है। और मस्ती जो हम करते हैं जीवन में वो क्या है, इसका पानी है। तो जो पानी है वो मस्ती है। और सुख दुख के दो तीरों से चल रहा राह मन माने, और इसके जो दो किनारे जो है वो एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। तो पानी जो है बह रहा है, कभी सुख की तरफ जाता है कभी दुख की तरफ। तो ये क्या है, अपने राह पे मनमाने से चला जा रहा है। आगे है, कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। आगे देखते हैं कि कब ये फूटा गिरी मतलब पर्वत के अंतर यानी हृदय से, और किस आंचल से उतरा नीचे, और किसके आंचल से ये नीचे उतरा ये पता नहीं है। किस घाटी से बहकर आया और किस किस घाटी से बहकर के आया ये समतल भूमि में अपने को खींचे हुए ये भी पता नहीं है। आगे देखते हैं, निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक है सिर्फ चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। यानी निर्झर में गति है जीवन है, तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी है निर्झर की तरह। वह क्या है, हमेशा आगे बढ़ता जाता है, धुन एक है सिर्फ चलने की। और ये जो जीवन है इसका धुन क्या है, हमेशा आगे बढ़ने की, और अपनी मस्ती में ये गाता हुआ आगे निकलता है। उसी प्रकार क्या है, हमारा जीवन भी है। आगे है, बाधा के रोड़ों से डरना, बन के पेड़ों से टकराना, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मरमाता। अब देखिए कहा कि बाधा के रोड़ों से डर, यानी जितने भी बाधा आता है, चाहे वन के पेड़ हो या पत्थर आ जाए, सभी से ये टकराता है, लेकिन क्या है, सभी को पार करते हुए अपना यौवन में मदमस्त रहता है। उसी प्रकार जीवन भी है, ये जितना भी संघर्ष आए, जितना भी बुरा परिस्थिति आए, कभी रुकता नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जीवन की जो कविता है उसको झरना की तरह तोड़ते हुए कवि यहाँ लिख रहे हैं। आगे है, लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। यानी लहरें उठती है गिरती है, यानी मानव जो है गिरती है, समय क्या है गिरता है, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है, और नाविक तट पर पछताता है। और क्या है, नाविक मतलब मानव जो है वो पछताते रहता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर ही बढ़ता जाता है। तब क्या है, मानव का जो यौवन है आगे यानी जो समय है वो आगे बढ़ता है, और उसी प्रकार जैसे निर्झर आगे बढ़ता जाता है। आगे है, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। यानी निर्झर कहता है कि हमेशा बढ़े चलो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है क्या हो गया। उसी प्रकार यौवन कहता है कि बढ़े चलो, सोचो मत कि पीछे क्या हो गया और क्या चल रहा है। चलना है केवल चलना है,
जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। अब देखिए यहाँ कह रहे कि चलना है, बस केवल चलते रहना है, यानी घड़ी की सुई जिस प्रकार टिक 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 चलती है, उसी प्रकार क्या है, मानव का जीवन भी चलते रहता है और जीवन चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। चाहे आप खाना खाएं नहीं खाएं, आपका दिन अच्छा है बुरा है वो नहीं देखता, जीवन हमेशा क्या है, आगे बढ़ते रहता है, चलता जाता है। रुक जाना है मर जाना है, अगर ये जीवन रुक गया तो क्या है, मरा हुआ मर जाना है, निर्झर या झर कर कहता है। और रुक जाना क्या है, यानी झरना अगर रुक जाएगा तो वो झरना नहीं रहेगा। इसी प्रकार जीवन अगर रुक जाएगा तो आदमी में जीवन प्राण नहीं रहेगा उसका, यानी रुकना जो है मृत्यु के समान है। तो ये देखिए कविता है, अब इसका संक्षेप में जो है भावार्थ देखते हैं। देखिए कवि आरसी प्रसाद सिंह जी ने जीवन का झरना जो शीर्षक कविता में हमेशा गतिशील रहने का संदेश दिया है। जीवन झरने के समान है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रगनरिये पथ की बाधाओं से मुठभेड़ करता बढ़ता ही जाता है। गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु है, अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान गतिमान रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप और आचरण एक जैसा ही है। जिस प्रकार झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि किस पहाड़ के हृदय से कब कहाँ और क्यों फूटा पड़ा, यह झरना किसी पतले से सोते के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा। इसी प्रकार इस मानव जीवन में सहसा नहीं कहा जा सकता कि यह मानव जीवन कब कैसे क्यों प्रारंभ हुआ, कब धरती पर मानवों के जीवन प्रवाह के रूप में उतर आया और सुख एवं दुख के दो किनारों के बीच निरंतर बहने लगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आरसी प्रसाद सिंह की कविता जीवन और झरना मनुष्य को हमेशा गतिमान और प्रगतिशील रहने की प्रेरणा देती नजर आते हैं। तो ये देखिए पूरी कविता था जिसका भावार्थ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं टूटी फूटी शब्दों में, ताकि आप एग्जाम में देख सकें। तो देखिए कविता की जो भी पंक्तियाँ होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसको आप अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बीच में से पंक्ति उठा करके भी प्रश्न पूछ सकता है जैसा पूछा जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कविता को 2-3 बार 4 बार पढ़िए, जिससे जो है आपका कविता के प्रति ध्यान आकृष्ट हो और कविता के एक एक पंक्तियों को आप नोट कर सके दिमाग में कि कौन सी पंक्ति किस कविता से ली गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है MCQ प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है जो टॉपिक है वो संपूर्णता को प्राप्त कर सके। क्योंकि कोई भी टॉपिक देखते हैं उसका MCQ नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछा कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके सामने है, जीवन का झरना कविता के रचनाकार कौन है। तो ये जो कविता है ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म है 1911 को एरौत यानी समस्तीपुर जिला में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मैथिली काव्य संग्रह के लिए आरसी प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इनकी मैथिली जो संग्रह है वो है सूर्यमुखी, जिसके लिए 1984 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे, उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है। तो ये जो पंक्ति है इसका संबंध जो है वो किस कवि से है, तो आरसी प्रसाद सिंह से है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सामने है प्रश्न, जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है। जीवन और यौवन का कवि किन्हें कहा जाता है, तो आरसी प्रसाद सिंह को कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक बिंदुओं को देखते हुए आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से देखिए, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है खोटा सिक्का किसका कहानी संग्रह है। तो खोटा सिक्का जो कहानी संग्रह है वो आरसी प्रसाद सिंह का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवन का झरना कविता में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं। तो सुख दुख को जो है जीवन के दो किनारे बताए गए हैं, यानी विकल्प
क जो है सही हो जाएगा जीवन, यानी जीवन का जो दो किनारा है वो सुख और दुख है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, यह जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति यहाँ दी गई है इसके रचनाकार कौन है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में जीवन की तुलना किससे की गई है? तो जीवन की जो तुलना है वो एक निर्झर से की गई है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर या झरकर कहता है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो हमारे नंबर 72 61 81, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 72 61 81 53 07। इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF देंगे, जिसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 95% रिजल्ट होने की संभावना बन जाएगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। सारा चीज़ जो है अवेलेबल है, आपको PDF दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा, प्रीवियस सेट रहेगा 4, जिसको आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए, अपना तैयारी को जो है बेहतर कीजिए, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ने अपने एक जीवन को एक टीचर के रूप में योगदान दिया है और अपना जो है दायित्व को निभा रहा है, लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे आइए, अपने अनुसार तैयारी कीजिए, सारा चीज़ अवेलेबल है। तो तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।